नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 अपडेट। मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास युवक का शव मिला है। झाड़ियों में शव मिला है युवक का। मृतक की फिलहाल पहचान नहीं हो पाई है। मृतक के पास से पावर बैंक मिला है, मोबाइल को चार्ज करने वाला पावर बैंक मिला है। आपको बता दें, एक शख्स की हत्या कर दी गई है, चाकू मारकर हत्या की गई है। बड़ी खबर आपको पटना से बता दें, जहां पर पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास झाड़ियों में एक शख्स का शव मिला है। अभी तक पहचान नहीं हो पाई है कि आखिर ये किसका शव है। तो बड़ी खबर इस वक्त पटना से बता दें, जहां पर पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास झाड़ियों से एक शख्स का शव मिला है। हमारे साथ संजय जुड़े में इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, ये कंकड़बाग इलाका है, पॉस इलाका है ये, और यहाँ पर पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स स्टेडियम है। इसी के पीछे में ये डेड बॉडी मिला है। युवक है, 25 साल का युवक बताया जा रहा है, और चाकुओं से गोद कर इसकी हत्या की गई है। फिलहाल मौके से पुलिस ने एक इसके पास से पावर बैंक बरामद किया है। इससे पुलिस अंदेशा इस बात का लगा रही है कि इसके पास मोबाइल होगा, जो जिन लोगों ने इसकी हत्या की वो मोबाइल साथ ले गए होंगे। और फिलहाल इसकी पहचान नहीं हो पाई है। डेड बॉडी को फिलहाल पीएमसीएच भेजा गया है, और अननोन डेड बॉडी है। इसको 72 घंटे तक रखने का प्रावधान है पुलिस के नियमानुसार, और फिर इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा अगर कोई दावेदार सामने नहीं आता है। फिलहाल पीएमसीएच में कंकड़बाग थाने की पुलिस मौजूद है, और सभी बिंदुओं पर पुलिस छानबीन कर रही है। जी चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिए। बिहार की खबर की बात करेंगे, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर की रुख करते हैं। झारखंड से बड़ी खबर है, जहां के गढ़वा में सदर अनुमंडल में कांडी थाना के सुंडीपुर गांव में यज्ञशाला में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी है। आग में फूस से निर्मित यज्ञशाला खाक हो गई है। भीषण आग से आसपास के दुकानदार डरे हुए दिखे और आग पर काबू पाने में जुट गए, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिली। ग्रामीणों ने इसकी सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस और बीडीओ को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद एक यज्ञशाला धू कर जल उठा। यज्ञशाला फूस का बना हुआ था। आसपास के दुकानदारों ने कोशिश की कि इस आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। बाद में फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक यज्ञशाला पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। अगली खबर सहरसा से है, जहां पर दोनों पक्षों ने सड़क को हाईजैक कर लिया, और फिर जो सड़क पर संग्राम की तस्वीरें सामने आई वो खौफनाक है। बेखौफ युवक बंदूक लेकर दहशत फैलाने की कोशिश करता रहा। वहीं दोनों ओर से पत्थरबाजी भी होती रही। यह रिपोर्ट देखिए। होली से ठीक एक दिन पहले की ये तस्वीरें खौफनाक हैं। दो पक्षों में ताबड़तोड़ पत्थरबाजी हो रही है। देखिए कैसे लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसा रहे हैं। एक पक्ष के कुछ लड़के ऑटो की आड़ में खड़े हैं और छिप कर पत्थरबाजी कर रहे हैं। वहीं दूसरे पक्ष से भी ताबड़तोड़ रोड़े फेंके जा रहे हैं। अब इस युवक को देखिए कैसे हाथ में लिए हथियार को लहरा रहा है। खबर है कि इस लड़ाई में फायरिंग भी हुई है। पूरी सड़क पत्थर से पट गया है। आसपास के लोग तमाशबीन बने हुए हैं। ना कोई बीच बचाव करने आ रहा है, ना ही किसी को पत्थरबाजी से कोई मतलब है। लग ही नहीं रहा है कि ये आम सड़क है जिस पर लोग चलते हैं। दो पक्षों की इस लड़ाई ने सड़क को अखाड़ा बना दिया है। जिधर देखिए पत्थर ही पत्थर नजर आ रहा है। एक पक्ष से धमकाया भी जा रहा है। स्थानीय बोली में एक युवक कहता है, वहीं आ रहा हूं, रुक, वहां आ गया तो खून कर दूंगा। तस्वीरें सहरसा की है। बताया जा रहा है कि जमीन के विवाद में ये बवाल मचा है। दरअसल एक पक्ष को जब खबर मिली कि दूसरा पक्ष जमीन पर
घर बना रहा है तो दूसरे पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और पत्थरबाजी के साथ गोलीबारी शुरू कर दी। वहीं कपड़ा से लिपटा हुआ एक बोतल भी बरामद हुआ है जो बम होने की लोगों ने आशंका जताई है। इस मामले में सवालों के घेरे में प्रशासन भी है, क्योंकि सूचना मिलने के 3 घंटे बाद मौके पर पुलिस पहुंची। आक्रोशित लोगों ने त्रिमूर्ति चौक को जाम कर जोरदार हंगामा किया और आगजनी की। सहरसा से संवाददाता सतीश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सहरसा की ये तस्वीरें हैं जहां पर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, फायरिंग भी हुई, पत्थरबाजी भी हुई। घटनास्थल से कपड़ा में लिपटा हुआ एक बोतल भी मिला है जिसमें बम होने की आशंका जताई जा रही है। इतना ही नहीं, वहां से शराब की बोतलें भी मिली हैं। इस घटना के बाद नाराज लोगों ने त्रिमूर्ति चौक को जाम कर दिया। आगजनी की जमीन को लेकर यह पूरा विवाद हुआ है और लोगों ने पुलिस पर 3 घंटे की देरी से आने का आरोप लगाया है। यहाँ पर सर जमीनी विवाद है। जयनारायण यादव तो बेलबा का 5-7 जो जमीन 3 मिल की जमीन लिया था, जो वहाँ पर जो मेरे बेटा जा रहा था तो वहाँ पर बोले पापा यहाँ पर घर बना रहा है। तो हम लोग वहाँ से सब लोग आए, यहाँ पर आए तो यहाँ पर सब गोली चलाना शुरू कर दिया। लगभग 25 रन गोली चला है लगभग। मुजफ्फरपुर में सच्चिदानंद सिंह हत्याकांड में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। डीएसपी ईस्ट मनोज कुमार पांडे खुद इस मामले की तहकीकात में जुटे हैं। शनिवार की रात को उनसर गांव में उनकी हत्या कर दी गई थी। उनका शव पलंग में बंधा हुआ था, मुंह पर कपड़ा लगा हुआ था और पुलिस ने जल्द ही इस पूरे हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने का दावा किया है। एक वयोवृद्ध व्यक्ति हैं जिनकी हत्या का मामला संज्ञान में आया है। हम लोग जो भी परिस्थिति मतलब जो वहाँ पे पीयू है, पीयू को हम लोगों ने टच किया है, उसको इन्वेस्टिगेट करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और जो भी इसमें दोषी हैं और निश्चित रूप से उन तक हम लोग पहुँचेंगे। और अब देखते हैं एक सिपाही की करतूत। जिन पर शराब के कारोबार को रोकने का जिम्मा है वो नशे में टुल्ल था। खबर समस्तीपुर की है जहां नशे में एक सिपाही सड़क पर हंगामा करता रहा। सिपाही तमाशा करता रहा और लोग देखते रहे। जब खाकी पर चढ़ा शराब का नशा, बीच सड़क पर लोटपोट हुआ एएसआई। समस्तीपुर के एसपी आप भी देखिए। लोग कहते हैं मैं शराबी हूं। शराबी फिल्म का ये सॉन्ग बीच सड़क पर लेटे इस शख्स पर बिल्कुल फिट बैठता है। लोग कह रहे हैं कि ये शराबी है। शराब के नशे में धुत ये सिपाही जो खुलेआम बीच सड़क पर शराबबंदी कानून की शान में बट्टा लगा रहा है। पुलिस महकमे की भद पिटवा रहा है, सरेआम मखौल उड़ा रहा है। देखिए, जिनके कंधे पर शराबबंदी को सफल बनाने का जिम्मा है वो कैसे शराब के नशे में टल्ली होकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये तस्वीरें समस्तीपुर सदर अनुमंडल क्षेत्र के नगर थाना इलाके की है। नशे में टल्ली ये जनाब बिहार पुलिस में एएसआई के पद पर तैनात हैं। इनके कंधे पर नशेड़ियों को पकड़ने का जिम्मा है, लेकिन ये जनाब अपनी जिम्मेदारियों को ताक पर रखकर खुद तमाशा कर रहे हैं और पब्लिक देख रही है। ये पी के फलेट है, बहुत देर से रोड पर लोटे हुए हैं। गाड़ी घोड़ा चलता है, पिछा जाए कुछ हो जाए, इसलिए हम थाना को स्टाफ को कहे, वो आए हैं इस बार, लेकिन बोले जो नहीं है, थाना का स्टाफ नहीं है। जब पुलिस की शान में बट्टा लग रहा है तो थाने के स्टाफ भी इसे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन हम बताते हैं इस शख्स की पहचान। इस पुलिस वाले का नाम मोहम्मद अशरफुल खान है, जो फिलहाल
समस्तीपुर जिले में अपनी सेवा दे रहे हैं। समस्तीपुर के एसपी आप भी देख लीजिए आपकी पुलिस कैसे आपका मजाक उड़ा रही है। इस शराबी सिपाही को पहचानिए। अगर कोई आम आदमी नशे की हालत में होता तो अब तक उसे पुलिस उठाकर सलाखों में डाल देती, लेकिन इस पुलिस वाले को ना तो कोई देखने वाला है ना ही कोई पहचानने वाला। देखिए कैसे ये सड़क पर गिरा पड़ा है, कहीं चप्पल पड़ा है तो कहीं ये सिपाही सोया पड़ा है। देखिए कैसे कभी उठ रहा है, कभी बैठ रहा है तो कभी लड़खड़ाते कदमों से चलने की कोशिश कर रहा है, तो कभी हाथ जोड़कर माफी भी मांग रहा है। देखिए नशे में ये कैसे झूम रहा है। शर्म है ऐसे पुलिस वाले पर जो खुद शराबबंदी का मजाक बना रहे हैं, बिहार को बदनाम कर रहे हैं। जरूरत है ऐसे पुलिस वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की, ताकि फिर कोई खाकीदारी शराब के नशे में सरेराह कानून का माहौल ना उड़ाए और शराबबंदी वाले बिहार में शराब की तरफ देखने की जुर्रत तक ना करे। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। अगली खबर का रुख करते हैं। बगहा के रामनगर में पुलिस पर दबंगई का आरोप लगा है। गोवर्धना थाना में तैनात एएसआई उमेश रजक पर असामाजिक तत्वों के साथ एक पत्रकार की पिटाई करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि एक शराबी की गिरफ्तारी के बाद पत्रकार ने उसकी तस्वीर ली। इसी बात से गुस्साए वर्दी वाले ने पिटाई कर दी। शिकायत के बाद एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। वीडियो आया है कल हमारे पास, डीएसपी रामनगर को दिए है जांच करने के लिए, जो भी आएगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी। कल ही हमको पता चला है, हम कल ही फॉरवर्ड कर दिए हैं, डीएसपी साहब को दिए है टाइम। मामला आज 2 दिन पहले की है, जब मैं एक पुल का न्यूज़ बना रहा था। उसी समय हमको पता चला कि गोवर्धना थाना के द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही है और उस क्रम में एक शराब पिए हुए व्यक्ति को एएसआई उमेश रजक के द्वारा मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया है। तो मैं उस न्यूज़ को कवरेज करने के लिए वहां गया और जैसे ही मैंने अपने मोबाइल से कैमरा खोला और न्यूज़ को बनाना चाहा, वहां एएसआई उमेश रजक के द्वारा हमको अपने हाथों से रोक दिया गया कि मत बनाइए, जिसका भी कुछ वीडियो फुटेज मेरे पास है। जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की उदासीनता के चलते कुशेश्वर स्थान मेन बाजार सूतापट्टी रोड के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। यहां पर पिछले 15 दिनों से नाले का पानी सड़क पर आ गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पानी से ही होकर लोगों को गुजरना पड़ रहा है, जिसके चलते बीमारी होने का खतरा भी बना हुआ है। लोगों की ये परेशानी स्थानीय प्रशासन को भी मालूम है, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं हुआ है, जिससे लोगों में नाराजगी है। स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी से भी नारकीय जीवन से निकलने की गुहार की। ये बाजार में जो मुख्य सड़क सूतापट्टी रोड कुशेश्वर स्थान में जल जमाव बाबा के नगरी में और नाला अस्थायी नाला का निदान किया जाए। मैं डीएम और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी आग्रह करता हूं कि जो कुशेश्वर स्थान का मुख्य बाजार है उसका जल्द से जल्द अविलंब इसका निदान किया जाए। बाबा का नगरी कुशेश्वर स्थान सूतापट्टी रोड का है, जो पिछले 20 दिनों से महामारी और गंदगी फैल रहा है। नाला का पानी सड़क पे है, इसके प्रति ना कोई जनप्रतिनिधि और ना कोई प्रशासन का नज़र जाता है और यह बहुत ही गंदा स्थिति है। देखिए, आप देख सकते हैं नाला का पानी किस तरह सड़कों पे है और इसी पानी से आदमी आया जाया करता है। तो सरकार कहें या प्रशासन कहे, उदासीनता की तस्वीर आपके सामने है और इस तस्वीर के बाद सवाल यह है कि स्थानीय प्रशासन आखिर उदासीन क्यों बना हुआ है, क्यों इस तरह की तस्वीर सामने आई है। 15 दिनों से नाले का पानी सड़क पर बह रहा है और किसी को फिक्र नहीं। क्या बीमारी फैलने का इंतजार हो रहा है कि इससे गंभीर बीमारी पूरे इलाके में फैल जाए? नाले की सुव्यवस्थित व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है?
सवाल यह भी है कि जनप्रतिनिधियों ने आखिर चुप्पी क्यों साध रखी है? क्या उनको ये लोगों की दुर्दशा नजर नहीं आती? मेन बाजार की हालत ऐसी क्यों है? और अगर कोई हादसा हो जाता है, कोई गिर जाता है, उसके साथ कोई ऐसा वैसा हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और अब बात करते हैं बढ़ते कोरोना मरीज के बीच बढ़ते संकट की, खास तब जब त्योहारों का समय है और लोगों को ज्यादा सतर्क रहना है। सूचना, कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। बिहार झारखंड में भी तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में रंगों के त्योहार होली में विशेष सावधानी बरतें। कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना को मात देने में सबसे ज्यादा कारगर है और बढ़ते मामलों के बीच इसे सख्ती से फॉलो करने की जरूरत है ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। होली मनाएं, लेकिन मनमानी से नहीं बल्कि सावधानी से। होली और शब-ए बारात पर कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं जिन्हें पालन करना जरूरी है। होलिका दहन में कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य है। होली के दिन सार्वजनिक स्थल पर आयोजन की अनुमति नहीं दी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद ये तमाम निर्देश आए हैं। सार्वजनिक स्थल पर आयोजन की अनुमति होली के दिन नहीं दी गई है। इसके साथ ही शब-ए बारात पर भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है और इस दौरान आपको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है क्योंकि यही वो चीजें हैं जो आपको कोरोना से दूर रखेंगी और अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने लोगों से कोरोना को लेकर सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार अलर्ट है, फिर भी लोगों का सहयोग जरूरी है। समय में अपने राज्य के लोग देश के विभिन्न प्रांतों से घर आ रहे हैं और इस समय में हम सब लोगों को चौकसी रखना, सावधानी रखना बहुत जरूरी है। चूंकि थोड़ी सी भी असावधानी कोरोना के संक्रमण का फैलाव बहुत तेजी से बढ़ा सकती है और हम सब लोग देख रहे होंगे कि पिछले 10 दिनों में राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और यह जो वृद्धि है यह निश्चित रूप से हमारी चिंता को बढ़ाता है और इसीलिए हम सब लोगों ने सावधानी भी बढ़ा दी है। विधानसभा उपाध्यक्ष ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं और लोगों से अपील की है कि वो सतर्कता के साथ होली मनाएं। संवाददाता आनंद अमृतराज ने महेश्वर हजारी से खास बातचीत की। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी पूरे होलियाना मूड में लग रहे हैं। अबीर गुलाल लग चुका है, इनके समर्थक भी हैं। सर, कुछ प्रोटोकॉल भी है, उसका भी पालन हो रहा है इस बार? नहीं, पूरी तरह से प्रोटोकॉल पालन है। होली तो सबके लिए है, युवा के लिए भी है, सबके लिए होली है। होली की शुभकामना पूरे के आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार के आम जनता को भी शुभकामना देता हूँ होली को। जो सबको, चूँकि कोरोना महामारी है उसमें सब कोई अपने अपने घर में भी होली मनाए, क्योंकि भीड़ भाड़ जगह पर जाने में खतरा है। इसलिए मैं सबको इससे आग्रह करूँगा कि सबको अपने परिवार में ही होली मनाने का। तो सर वो तो ठीक है, लेकिन कुछ होली का समय है, कुछ तो सुनाए इस बार अपने दर्शकों को। नहीं, देखिए, होली तो चूँकि होली ऐसा पर्व है जिसमें दोस्त दुश्मन सब कोई एक साथ रहते हैं और पक्ष विपक्ष कुछ नहीं होता है। सारे के सारे लोग होली में तो कुछ सुना दीजिए सर, जो मेरी होली का मौका है। होली की शुभकामना देता हूँ सभी कोई को और सब कोई खुशी से रहें। यह होली रंगों की त्यौहार है और रंगों के त्यौहार में सब कोई अपने आप में पूरे परिवार के साथ मिलजुल करके होली मनाने का काम करते हैं। विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी, जो आज कोरोना की वजह से थोड़ा मन इनका भी मायूस है कि भाई कोरोना नहीं होता तो खुलकर होली खेलते, लेकिन ये कहते कहते जरूर कहा गया कि जवानी में उन्होंने जमकर होली खेली है, तो समझ सकते हैं होली पर्व ही ऐसा है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो कोरोना के नए स्ट्रेन के बाद बिहार अलर्ट पर है। पटना में इसके लिए विशेष तैयारी की गई है। रेलवे स्टेशन और बस अड्डा पर कोरोना जांच के लिए टीम बनाई गई है। साथ ही बाहर से आने वाले लोगों से अपील की जा रही है। मैं संदेश देना चाहूंगी कि वैसे लोग जो बाहर से खास करके आ रहे हैं
वो अपने वॉलंटियरली स्वयं जा करके टेस्ट सेंटर्स पर टेस्ट कराएं, या उनके घर के पास हमारे हेल्थ वर्कर जा रहे हैं टेस्ट उनका सैंपल लेने के लिए, तो उन्हें कोऑपरेट करें। ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेशन से ही हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहचान कर सकेंगे कि वे संक्रमित हैं या नहीं। ये मेरा बहुत बड़ा लोगों से आने वाले बाहर से आने वालों के लिए खास करके अपील है। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।